सभा में उपस्थित परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साज जी, श्री राज जी की अपार मेहर हम सब ब्रह्मात्माओं को परम धाम रंग माहौल मूल मिलावे में बैठा ये लाड का खेल दिखा रहे हैं। हम इस समय भी धनी के चरणों में ही बैठे हैं। वे पार ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप की दो लीलाएं हैं, एक सत्य की और एक आनंद की। सत लीला जिसमें ये ब्रह्मांड बनाने और मिटाने का वे कार्य करते हैं, ये भी उन्हीं की लीला है। और एक आनंद की लीला, वे जिन्होंने इस त्रिभुवन में पहली बार ब्रज और रास की लीला के माध्यम से अपनी निज लीला को प्रकट किया, जो कि प्रेम की है। हम ब्रह्मात्माओं ने बड़े लाड से खेल मांगा और देखा। प्राणधार सुंदर साज जी ब्रिज के बाद रास में गए और रास के बाद हम जागनी रास में आए हैं, जिसमें धनी श्री देवचंद्र जी से लेके सदगुरु सरकार साहब तक का एक ही उद्देश्य था, आत्म जागृति। आत्म जागृति का अभिप्राय है जहां हम बैठे हुए हैं हमें उसका बोध हो जाए। कहां बैठे हैं हम? मूल मिला, उसका बोध हो जाए। जो हम इस देह भाव में आए हुए हैं, इस देह प्रीत में आए हुए हैं, इसे छोड़कर अपने निज स्वरूप को जाने। 2025 की ये पहली बैठक है। ये 2025 हमारा कैसा बीतना चाहिए? हम अब तक जो रोते पिटते दुखी होते हुए जीवन बिता रहे हैं, क्या ऐसा ही बीतना चाहिए या सुखमय? सुंदर साज जी, राज जी ने सन्मंद जानकर जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमार, हाथ पकड़कर इस संसार का सबसे ऊंचा औदा हमें दिया। हम कौन है? मिसेज अक्षरातीत। अक्षरातीत की हृदय सम्राज्ञियां है। इससे ऊंचा कोई औदा है क्या? 3 ब्रह्मांड कहे ना, शर अक्षर अक्षरा, ये शर ब्रह्मांड, ये अक्षर का योग माया और परम धाम। इन तीनों ब्रह्मांड में क्या इससे बड़ा कोई औदा है? लेकिन इसके बाद हमारी इतनी दुखद स्थिति क्यों है? और उसको बदला कैसे जाए, ये हमारे हाथ में। 2025 हमारे 25 पक्षों में बीत सकते हैं, लेकिन राज जी कहते हैं कुछ समझो, दोनों लीलाएं श्री राज जी की हैं। तुम कभी भी मूल मिलावे से बाहर नहीं गए, लेकिन देखना क्या चाहते हो? ये स्वप्न की लीला जिसमें बनना मिटना है और बार बार दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख, या वो निज लीला, आनंद की लीला जिसमें धनी का निज स्वरूप है, जो अत्यंत सुंदर है, अत्यंत कोमल है और अत्यंत प्रेम से भरा हुआ है। निज लीला में हम प्रवेश करना चाहते हैं, जो सुबह से लेकर रात तक अष्टपहर की धनी की है। कहने को 24 घंटे कह दिए सुंदर साज जी। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार नेत्र मिले श्री राज से, कितने दिन बीत गए, कितने महीने और कितने साल, कहाँ पता लगता होगा, कौन हिसाब रखता होगा। अब चाहे वो रंग परवाली हो, चाहे वो तीसरी भौम हो, चाहे वो पाठ घाट हो, चाहे वो 10वीं आकाशी हो, चाहे धनी संग सुखपालों की यात्रा हो, एक बार नेत्र मिले और प्रेम का संचार ऐसा हुआ कि सदियां बीत गई और सुख खत्म ही नहीं होता, होश आता ही नहीं। उसमें भी नित नवतन लीला करने वाले मेरे राज जी, क्या हम उस लीला में प्रवेश करना चाहते हैं? निज स्वरूप, निज लीला और निज घर, जिन जिन ब्रह्मात्माओं का ये उद्देश्य है, 2025 में हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। प्राणाधार समय इस जागनी रास का लाभ हम ले ही नहीं रहे। मैं अगर अपने दिल की बात बोलूं तो मुझे तो इस बात का दुख लगता है कि मैं तो लायक नहीं हूं इस माइक को पकड़ने के लिए। अभी कुछ दिन में मैं 43 का हो जाऊंगा और
40 तक तो देवचंद्र जी ने पा लिया था, इंद्रावती जी ने पा लिया था। हम कह रहे हैं, परमधाम की बात कर रहे हैं, राज श्यामा जी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या देखा? श्रृंगार ग्रंथ का चौथा प्रकरण आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण में महामती जी कहती है, जो जो अंग धनी के देखते जाते हो उतना तुम्हारे अंग जाग जाएंगे, आत्म जाग जाएगी। और जो नहीं देखा, जौन सा अंग नहीं देखा, उतनी फरामोशी संग। तो मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मुझे तो पता ही नहीं कि कैसा चेहरा है मेरे राज्य का। पढ़ा है, सुना है, पता ही नहीं कि कैसे चरणार बिंद है, कैसे, पता ही नहीं कैसा जामा है उनका। उस लीला में विहार ही नहीं कर रहे हम। और काम हुआ ही नहीं तो किसी को क्या बोलूं मैं, किस मुंह से बोलूं कि हाँ करिए। लेकिन हाँ, सेवा है, आदेश है, तो मैं आपके आगे खड़ा हूं और इतनी प्रार्थना ही करूंगा कि निज लीला सुखदाई है और ये सत की लीला, माया की लीला जो है बड़ी दुखदाई है, क्योंकि इसमें बनना मिटना है, इसमें मिलना बिछुड़ना है। यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। आज यौवन है, कल बुढ़ापा है। आज आप धनवान हैं, कल को निर्धन हो सकते हैं। आज स्वास्थ्य है तो कल को आईसीयू के बेड पे पड़े होंगे, हाय हाय कर रहे होंगे। मैंने पिछले 2-3 सालों में कुछ रोग देखे, स्टोन का पेन देखा, हिप इंजरी देखी, तो पता लगा जब शरीर धराशायी होता है तो कुछ नहीं करने देता। बस फिर कहते हैं डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, आराम दो, ये दवाई दे दो, कुछ और दे दो, इंजेक्शन लगाओ, ये करो, क्या करो। आज अगर घर में जन्म है और उसकी खुशी मना रहे हो, आज विवाह है, खुशी मना रहे हो, तो कल को मृत्यु भी प्रवेश करेगी। क्या यही जीवन जीने के लिए हम बैठे हैं? इसीलिए सदगुरु जीवन में आए थे। सुंदर साज जी, ब्रिज में बहुत सुख था, भले ही पूरी नींद थी लेकिन सुख था, क्योंकि प्रेम था हृदय में। दिल धड़कता था हमारा राज्य के लिए। आज धड़कता है क्या? नहीं। आज इस माया के जो 4 हथियार है, जिसमें से एक हथियार बाजा बजावन हार ने सब सुंदर साथ को परास्त किया हुआ है। ये बाजा बजावन हार हमारे घरों में बड़े बड़े टीवियों से लेके पहले पतले पतले एलईडी के रूप में हुए और फिर उसके बाद ये आज मोबाइल के रूप में हो गए। और ये बाजा बजावन हार दिखा रहा है संसार, सुना रहा है संसार की कहानियां, और हमें हमारी कहानी भुला रहा है। हमारी कहानी थी कि धनी से रबद किया था और कहा था 100 बेर देखो अजवाई के तो भी ना भूले हम। इतना प्यार करने वाले राज्य महाराज का सानिध्य है, प्रेम और सुख छोड़ हम क्या कर रहे हैं? इस संसार को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी अपना बनेगा नहीं। इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं जो कभी होगा नहीं, मिलेगा नहीं। और इस संसार में प्रेम की इच्छा कर रहे हैं और उसमें भिखारी बने हुए हैं। अगर बनना ही है भिखारी तो एक रूह धनी के आगे चौखट पे हाथ फैलाती है, धनी के प्रेम का। एक मंगा दीदार तो ही जा, दूसरी मिठड़ी गल सुना, कि एक दीदार दे दो जैसे धाम में देते थे और एक वैसे ही बात करो जैसे धाम में करते थे। उसके अलावा रूह राजा बनकर रहती है सबके आगे। एक भिखारी है तो धनी की चौखट की है और उसके बाद वो राजा है। उसे किसी से कोई वो नहीं है, गरज नहीं, किसी के आगे उसे हाथ नहीं फैलाना, प्रेम के लिए, सहयोग के लिए, किसी भी वस्तु के लिए। और जो ऐसा कर रहे हैं वो ब्रह्म सृष्टि कहलाने योग्य नहीं है। सुंदर साज जी, कुछ हम अपने जीवन में बदलाव लाए। धनी श्री देवचंद्र जी ने बहुत मेहनत करी। हम अभी तक सुनते हैं और उसके बाद मेहनत कर रहे हैं सिर्फ मोबाइल में, टीवी में और गॉसिप्स में। संसार की बातें सुनेंगे तो संसार ही चलता है और हम लीला में कौन से लिप्त हैं? इस शर ब्रह्मांड की माया जो बनती है और मिटती है और किसी को सुखी नहीं रहने देती। रह ही नहीं सकते ना, रह ही नहीं सकते, क्योंकि आज जिससे घनिष्ठ मित्रता है उसी से शत्रुता होती है। आज जिससे बहुत प्रेम था
जो एक दूसरे के लिए जन जीने मरने की कस्में वादे लेते हैं, वो कल एकदम ऐसे पराये हो जाते हैं जैसे जानते भी नहीं। यहाँ तो सब चलता है, ये टूटना बिछुड़ना ये सब कब तक देखना है, कब तक? और क्या इसके शरीर के रहते ही राज्य को पाना है कि अगले जन्म की तैयारी है हमारी? और अगर इसी शरीर के रहते पाना है तो उसके लिए हम मेहनत कितनी कर रहे हैं? धनी देवचंद्र जी 21 घंटे मेहनत कर रहे हैं। इंद्रावती जी धनी की सेवा में 4 साल, एक सदगुरु का आदेश पाया और 4 साल जाकर अरब में बैठी है। हमारे अंदर कितनी सेवा भाव है? 4 साल, हम 4 दिन भी कोई सेवा में जाना पड़ जाए कहीं दूर तो क्या स्थिति हो जाती है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात सुंदर साथ जी, ध्यान। ध्यान, हमारा ध्यान कहाँ है? अगर ध्यान यहां रहेगा दुख बना ही रहेगा। ये दुख का ब्रह्मांड है, यहां अगर आपका ध्यान है तो दुख बना ही रहेगा। महल में बैठा व्यक्ति भी दुखी है, और अगर ध्यान निज लीला में है तो झोपड़ी में बैठे परमहंस रामरतन महाराज जी की तरह सुखी रहोगे। झोपड़ी में भी सुख। ये शरीर कहां पर है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेड, ये हॉस्पिटल में हो सकता है, ये इंद्रावती जी की तरह हवसा में हो सकता है, ये बायजूराज की तरह फंद में किडनैप्ड हो सकता है, अरब में वो भी अपने देश से दूसरा दूर, या 12 मोमिनों की तरह उनपे कसाला भी शरीर पर हो सकता है। लेकिन अगर ध्यान हमारा निज स्वरूप में है, निज लीला में है, निज घर में है तो सुख है। क्योंकि खेल हो तो दिल भीतर, खेल दिल के अंदर चल रहा है सुंदर साथ जी, और इसको हम ही को मिटाना होगा। किससे मिटाना होगा? एक वाणी मंथन। वाणी श्री राज है, अगर राज्य का सानिध्य करोगे तो ही तो उनकी जैसी बुद्धि विवेक आएगा। जागृत का सानिध्य करके जागृति आएगी। नींद का अर्थ क्या है? जो हमारा अपना है नहीं उसे बटोर रहे हैं। हम जिस भी चीज से यहां चिपट रहे हैं ना, कुछ भी हमारा नहीं है। सिर्फ कब तक है? सपने के रहने तक। कुछ नहीं पता, इस मंदिर की सीढ़ियां उतरते उतरते किसी का हार्ट कोलैप्स हो जाए, किसी का कुछ हो जाए और शरीर छूट जाए, बस इतना था। पिछले जन्म का कोई साथ देने नहीं आया इस जन्म में, और इस जन्म का अगली श्वास, जैसी श्वास छूटी उसके बाद आएगा नहीं। फिर किसी को चुपटे हुए। और इस खेल को सत्य मानकर हमने अपना हाल क्या कर लिया सुंदर साथ जी? धनी से धाम में खेल मांगा था, हम उसे करेक्ट नहीं कर सकते, वो तो पास्ट है ना। लेकिन आज भी हम खेल मांग रहे हैं। आज भी 90% सुंदर साथ मंदिर आएगा, सदगुरु चरणों में आएगा या पन्ना जी जाएगा तो क्या मांग रहा है? फिर से यही माया। और इसको मांग मांग के हमने अपना जीवन दुखी। हम, कोई हमारे साथ बुरा नहीं कर रहा, हम ही अपने साथ बुरा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आज प्रेम के संवाद में पड़ते हैं और फिर डिप्रेशन और यहां तक कि सुसाइडल हो रहे हैं कि प्यार नहीं, ये हमारे साथ धोखा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जिनके विवाह हो गए उनके अपने चरित्र का निर्वाह जो जिस तरह से करना चाहिए वो नहीं कर रहे। धर्म आचरण ना करने के कारण घरों में तोड़ हो रहा है, घरों में कलह मची हुई है। बुजुर्ग भी भजन भक्ति करने के बजाय पोतों में, पोतियों में, बच्चों में इतना घुसे हुए हैं कि दुख बन रहा है, क्योंकि वो समय नहीं दे रहे। एक राज्य के अलावा कोई समय नहीं देगा सुंदर साथ जी, एक राज्य के अलावा कोई दिल नहीं देगा। मैं 16-17 साल का था जब इस मंदिर में आया, सदगुरु चरणों में आया। आज 43 का हो गया। मैंने एक ही बात देखी, जिसने राज्य को दिल दिया उसे दुनिया में हर एक ने प्यार किया। जिसने राज्य को समय दिया, सेवा करी, उनके बच्चों ने भी उनकी सेवा करी। उनको संसार में जाना अनजाना कोई भी आ जाएगा, क्योंकि उसके दिल में बैठे हो, धनी के दिल में बैठे, और वो पठान रूप में कहीं से भी हमारे आसपास आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देवचंद्र जी राज्य के रास्ते पे चले तो राज्य वहां पर आए पठान रूप में। हम अपने ध्यान से देखें चारों तरफ तो हुक्म के तन के रूप में कहीं ना कहीं हमारे आसपास जरूर रहते हैं। और वो ब्रह्मात्मा जो राज्य से प्यार करती है, राज्य का प्यार पाना चाहती है, वो कभी अकेली नहीं रहती, वो कभी उदास नहीं रहती।
वो कभी अशांत नहीं रहती, क्योंकि वो राज्य में है। राज्य स्थिर है, उनका स्वरूप, उनका यौवन, उनका सौंदर्य, उनका प्रेम सदैव स्थिर है। अब हम अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये हमें डिसाइड करना है। प्राणधर सुंदर साथ जी 2025 में मैं एक ही प्रार्थना सब सुंदर साथ से कहूंगा कि पहली, तारतम के इन 4 वचनों को पूरी अच्छी तरह से निर्वाह करें। पीना तंबाकू छोड़ दो, शराब और मांस, ये तीनों चीजें अगर घर में हम लोग कोई भी आसपास किसी को करते भी देख रहे हैं, उसका सानिध्य भी छोड़ दें, क्योंकि ये आपकी आत्मा को मलिन करेगा, शरीर को रोगी करेगा, अंग खराब करेगा। और चौथा, फिर परदारा, माया इस वक्त पूरी तरह से लगी हुई है हमें चरित्रहीन बनाने के लिए। एक जिसका संबंध धनी ने हमारे साथ जोड़ा है, पति है, जो पत्नी हमें राज्य के वाणी के फेरे लेकर हमारे को दिए हैं, और उसके बाद एक आत्मा का पति है, उसके अलावा नजर कहीं ना जाए, उसके अलावा दिल कहीं ना जाए। दुख का कारण है, अधर्म कभी सुख नहीं देगा, और इसके बिना तो आगे की बात ही नहीं होएगी। आज जो जिस तरह के चलचित्र बन रहे हैं, जिस तरह के धारावाहिक आ रहे हैं, जिस तरह के दृश्य सामने दिए जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारे दिल को, हमारी नजर को, सबको गंदा करे जा रहे हैं। फिर ऐसे दिल में चितवन कहां से आएगी? ये मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं आपके चरणों में, हो सके तो घरों में केबल कटवा दे, हो सके तो इंस्टाग्राम फेसबुक डिलीट कर दे, हो सके तो इन मोबाइलों का इस्तेमाल सिर्फ फोन सुनने और काटने के लिए कीजिए सुंदर साहब, और ज्यादा से ज्यादा वाणी खोलिए, क्योंकि सुख धनी के प्रेम में है, इन इंद्रियों के दमन में। इस मन सुख चाहता है, ठीक है, आत्मा का मन सुख चाहता है, ज्ञान ना होने के कारण वो इसी इंद्रियों से सुख भोगने की कोशिश करता है, लेकिन इन इंद्रियों से पाया हुआ सुख उसके लिए नहीं है सफिशिएंट। आज कान संगीत पसंद कर रहे हैं, कल को यही बहरे हो जाएंगे, फिर इनकी शक्ति कम हो जाती है, नेत्रों की देखने की कम हो जाएगी, जिह्वा की रसास्वादन की, स्पर्श इंद्री की स्पर्श की शक्ति कम हो जाएगी। फिर केवल दुख है, पश्चाताप है कि क्या करना था और क्या किया। इसकी बजाय वाणी मंथन करें, इसके बजाय सबसे सुंदर बात हम अपने जीवन में डालें चितवन का ध्यान। सुंदर साथ जी, अगर सुख चाहते हो तो आंखें बंद करके निजानंदी बनिए। निजानंदी कौन है? जो निज के आनंद में है। आप बिना वजह कहीं पे भी बैठे हुए दुखी हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, चिंतित हो सकते हो, या कहीं पर बैठे बिना वजह आनंदित हो सकते हो। मैं अभी अमेरिका गया, पूरे महीना हम लोगों ने पूरा अमेरिका लगभग कवर किया। उसमें हाँ, मेरा एक जरूर वो था कि मैंने नाइग्रा फॉल देखनी थी, क्योंकि सरकार साहब वहां गए थे, तो मेरा भाव था कि जिस जगह पे, जिस स्पॉट पे सरकार खड़े थे, हम वहां पे खड़े हो सदगुरु की जगह पर, वहां पे फोटो क्लिक करें। उसके अलावा उन लोगों ने कहा न्यूयॉर्क घुमा लाते हैं आपको, यहाँ घुमा लाते हैं। वो मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा मैं जहां भी जाऊंगा मुझे सुख आंख बंद करके ही मिलता है, तो आंखें खोल के क्यों धक्के खिलवा रहे हैं। फिर हाँ, मुझे अच्छा लगा जरूर, सागर के किनारे न्यू जर्सी में गए हम लोग, समंदर किनारे बैठे शिला पर ध्यान किया, परम धाम के सागरों का, कुछ धनी का सुख याद आया। खुली आंखों से कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है, सिर्फ धक्के हैं। यहाँ कुछ सौंदर्य नहीं है, सौंदर्य तुमने देखा ही नहीं। यहाँ कहीं प्रेम नहीं है, तुमने प्रेम अभी चखा ही नहीं। बहुत मन को सुख चाहिए, उसे आत्मिक उसमें मोड़िए। रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक सो बोल, रू कानो बातें सुने, यूं पट अरश के खोल। और जब पर्दा हटेगा तो आपको आपका सत्य नजर आएगा, जो कि बहुत सुंदर है। ये जो देख रहे हैं हम, ये असत्य है और ये दुखदाई है। जब तक हमारा फोकस यहाँ पर है, दुख कभी घर छोड़कर नहीं जाएगा, चिंता बनी ही रहेगी। वास्तविक आध्यात्मिक होने का अभिप्राय यह है कि हमारा ध्यान आगे बढ़े, और उसके लिए जो रहनी करनी पड़े वो करे। रहनी का सबसे पहला बेसिक, बड़े ध्यान से सब सुनेंगे सुंदर साथ जी, हमें मन वचन कर्म से किसी का दिल नहीं दुखाना है। हमारे घर में हमारा व्यवहार मीठा होना चाहिए। अगर हम घर में किसी से भी गंदा बोलते हैं, किसी का भी मन वचन कर्म से दिल दुखाते हैं, राज्य नहीं मिलेंगे। दूसरा, सेवा करवाने की बजाय करने का भाव। आधा मन इसीलिए दुखी है, मेरा कोई करता नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं, मेरा हमेशा ये भाव हो करने का, सेवा का। जो सेवादार है वही सुखी है।
वही सुखी है। मंदिर में आए तो हमारा भाव होना चाहिए हम कोई सेवा करें, और घर और मंदिर को एक कर दीजिए। अपने घर को भी मंदिर बनाइए, वहां भी सेवा भाव रखिए, वहां भी प्रेम भाव रखिए। ये नाटक है, इस नाटक का जो किरदार हमें मिला है, आप किसी की संतान है, किसी के पिता है, किसी की के पति है, किसी की पत्नी, अच्छे से निभाइए ना। जो मिला है किरदार उसे अच्छे से निभाइए। प्रेम से बोलने में कौन सा रुपया खर्च होता है। हाँ, अपनी अहंकार को घटाने में ताकत लगती है, लेकिन अगर उससे राज्य मिलते तो क्या हो गया। किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया, घर में ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, क्या हो गया। सामने वाले की रहनी से तुम्हारा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारी जो रहनी होगी उसी से तुम्हें कुछ मिलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। मुझे सामने वाले ने क्या बोला तो मैंने ऐसा किया या ऐसा बोला, उसकी रहनी उसके साथ है, हमारी रहनी हमारे साथ है। हमें राज्य का प्यार चाहिए तो हमें क्या करना होगा। कोई देत कसाला तुमको तो भी भला चाहिए। विनम्र बने, प्रेम से बोले, घर में सेवा भाव रखे। रहनी बिगेन्स फ्रॉम होम, क्योंकि 90% वहीं रहना है, 10% ही मंदिर आश्रम में हमें रहना है। सुंदर साहब जी, किसी से आशा ना करे, ना प्रेम की ना सेवा की। एक मैंने कहा ना, ब्रह्म आत्मा भिखारी है तो धनी चरणों में, उसकी चौखट की भिखारी है, बाकी सब जगह राजा। कुछ नहीं चाहिए, जो हुक्म से मिलेगा बहुत है मेरे लिए। मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरे से मेरा ज्यादा अच्छा जानते हैं। बच्चा कहता है 3 रोटी या परोठी के बाद भी चौथी या पांचवी दे, माँ कहती नहीं बस अब इसके बाद तू उल्टियां करेगा, उसके बाद तेरी तबीयत खराब होगी। तो माँ को बेहतर पता है ना, ऐसे धनी को बेहतर पता है। सुंदर साथ जी, और सुख पाना चाहते हो तो एक धनी स्वरूप में गर्क हो जाइए, उनके प्रेम में गर्क हो जाइए। ऐसा धनी देवचंद्र जी का जीवन बताता है, इंद्रावती जी का जीवन बताता है, और उन मोमिनों का जीवन बताता है जो श्री जी के साथ चले। घर बार छोड़कर सूरत से जब सब मोमिन चले हैं तो सर पर छत नहीं, ठीक है, कहीं कहीं पर आगे चल के चीरक वस्त्र हो गए, तो अच्छे लिबास नहीं शरीर के ऊपर, खाने को अच्छा भोजन नहीं, भिक्षा मांग रहे हैं, और कहीं पर भी टेंट लगाकर रात कैसे भी जंगल में बिता रहे हैं, लेकिन सुख सुख अपार था। जागनी रास जो पन्ना जी में पहुंचकर मोमिनों ने खेली है, हम तो बस उसकी कल्पना ही कर रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं। हम तो सिर्फ गुम्बद जी और बंगला जी में जाके प्रणाम ही कर सकते हैं। वो अद्भुत अलौकिक सुख की मनोकामना हम भी करें और आत्म जागृति में लगे। सुंदर साथ जी, जब तक नींद साथ में है तब तक दुख साथ में है। और वाणी का प्रकरण कह रहा है कि नींद कब तक है, जब तक राज्य के अंग नहीं देखे। समस्या कहां आती है, लगता है काम हो गया, लगता है काम हो गया, काम हुआ नहीं। जिस बच्चे का सिलेबस खत्म ना और पेपर आने वाला, वो आराम से बैठ सकता है। और अभी तो 20 चैप्टर आने, सिर्फ 3 ही हुए हैं, बाकी भी पढ़ने, फटाफट करूं, फिर रिवीज भी करनी है। ऐसे ही मैं जैसे 43 का हो गया, कितने 6-7 साल भागते पता नहीं लगेगा, 50 का हो गया, अब शरीर और कमजोर हो गया। फिर उसके बाद 10 साल और बरस रह गए, फिर 60 के बाद तो क्या ही होगा, फिर उसके बाद वो भी खत्म हो जाएंगे। खत्म, ये जीवन बहुत क्षण भंगुर है, ऐसे खत्म हो जाएगा। और काम बहुत बाकी है, नहीं बाकी। नख से सिख तक धनी की शोभा को बसाना है, उस लीला का सुख लेना है यहाँ पर, और उस निज घर का सुख। परम धाम 25 पक्षों को हम जाने, राज्य के स्वरूप शोभा श्रृंगार को जाने, उस लीला को जाने, जितना हो सकता है सत्य हृदय में डालें। बाकी कुछ नहीं रखा। जितना मर्जी न्यूज चैनल देख लीजिए, जितने मर्जी धारावाहिक देख लीजिए, ये मन में सिर्फ और सिर्फ कलह ला रहे हैं, इस मन में सिर्फ अधर्म ला रहे हैं, अधर्म आचरण ला रहे हैं, ये सिर्फ चरित्रहीनता ला रहे हैं, और इसमें सुख नहीं है। सुख किसमें है, किसी के लिए हो जाना और उसके लिए मर मिट जाना, किसी के हो जाना और उसके मरने के लिए, उसके लिए मरने को भी तैयार होने का जज्बा होना, ये अपने आप में सुख है। उसके बाद वो प्यार करे ना करे वो बहुत दूर की बात है। अगर ये जज्बा भी अगर आपके अंदर वाणी से पैदा हो गया ना, धनी के लिए मर मिट जाने का, वो भी बहुत सुखदायी है। और ये मान के चलिए 400 साल से राज्य ही हमसे प्यार कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। काश काश कुछ ऐसी संगत, ऐसी वाणी की संगत हम करें, कुछ इस तरह से सदगुरु का सानिध्य करें, सदगुरु का ध्यान करें कि हमें भी उनसे प्यार हो जाए। हमारे जीवन में दुख का कारण सिर्फ इतना है कि राज्य हमसे करते हैं, हम संसार से कर रहे हैं सुंदर साथ, या हम इस शरीर से कर रहे हैं।
हमें भी राज्य से प्यार हो जाए। और प्यार का मतलब क्या है? राजी तेरी रजा में रहना। धनी आपको जो मंजूर है मुझे मंजूर है, मुझे बस अब आप चाहिए। जिसको सिर्फ राज्य चाहिए बस वो ही सुखी है सुंदर साथ जी। जिसको राज्य के अलावा, क्योंकि चाहत तो करोगे, पत्थर तो हो नहीं ना, उसके अलावा संसार का, शर ब्रह्मांड का जिसको जो भी चाहिए वो केवल दुख उपजा रहा है, केवल दुख उपजा रहा है। ये माया दुखदाई है। यहाँ पेता पीड़े दुष्ट ने साध, इसने दुष्टों को भी नहीं छोड़ा, साधु को भी नहीं छोड़ा, इसने त्रिभुवन में त्रिलोकी को भी नहीं छोड़ा। अगर आपको माया चाहिए, ये लीला दुखदाई है, धनी की ही लीला है। आप धनी से बाहर कहीं नहीं गए, आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन किया है तो अपने साथ गलत किया है। अब इस छलावे में ना आके हम राज्य से कहे राज्य बस। जो आज विजय भैया ने बैठक की शुरुआत करी ना, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राम, भय मनोरथ पूरन रया न कोई। मुझे निज लीला में प्रवेश करवाइए, मुझे निज स्वरूप के दर्शन कराइए, मुझे निज घर में प्रवेश कराइए। धाम में बैठी सूरता यहाँ भटक रही है सुंदर साई, मैं कहाँ बैठी हूँ? धाम में। अब मेरी सूरता भी वापस गई तो खेल खत्म है सुंदर। और फिर बस सुख शीतल करूं संसार, जो महामती जी का उद्देश्य है वो हो जाएगा। रणधर सुंदर साथ जी 2025 में रहनी का दामन थामिए। अब कहनी रहनी हुआ चाहिए। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं तो क्या मेरा आचरण ब्रह्म सृष्टि जैसा है? क्या मैं मन वचन कर्म से किसी का दिल दुखा रही हूं? क्या अभी भी मेरे अंदर संसार की कोई लालसा है, कोई आशा है? अपनी जो तुम्हारी रहनी में कमी है ना, बस वो ही दुख है। बाकी सब भ्रम है कि मुझे ये धोखा दे रहा है या मुझे वो दुख दे रहा है या मुझे वो तकलीफ दे रहा है। तुम्हारी रहनी, वाणी से रहनी को समझिए, रहनी में आइए और ध्यान कहीं भी हो, कुछ भी हो, ध्यान अपना धनी में। अभी कल मुझसे एक सुंदर सा आदमी ने प्रश्न पूछा कि क्या जो मांगा है वो देखना ही पड़ेगा? हुक्म से राज्य ने जो चाहा है देखना पड़ेगा, लेकिन देख के भी अगर आपने राज्य को देखा तो फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कल को हॉस्पिटलाइज होना है, कल को मुझे आशा दी ने ऐसी बात बोली थी, मैं जीवन भर कभी नहीं भूल सकता। आशा दी ने मुझे एक बार कहा कि अमित, जब तक कैंसर घर आता नहीं ना, लगता नहीं कि कभी आएगा। क्योंकि आपने शराब नहीं पी जो लीवर खराब हो गया, आपने सिगरेट पिया आपका लंग्स खराब हो गए, आपने कुछ तेल तला ज्यादा खाया तो आपके हार्ट में रोग लग गया। कैंसर के लिए कोई वजह ही नहीं है। शी सेड कि जब तक होता नहीं ना तब तक लगता नहीं कि होएगा भी, लेकिन कुछ नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला है। हुक्म से कुछ भी नहीं पता क्या जीवन में हमारा कौन अपना पहले छूट जाएगा, कौन सी स्थिति में आएंगे, कौन लालदास बनेगा, कौन राजा से रंक बनेगा, पता है क्या? कौन बायजूराज की तरफ फंद में आ जाएगा। आज कैसा संसार है, लेकिन कैसी भी स्थिति हो हम आनंद में हो सकते हैं अगर हमारा ध्यान धनी में है। तो जो धनी ने चाहा है वो देखना पड़ेगा, लेकिन अगर देख कर भी ना देखा तो धनी को देखा तो पता नहीं लगेगा। आने वाला सारा जीवन हमारा निज स्वरूप निज लीला में सुख में बीत सकता है, परमहंसों की तरह मुस्कुराते हुए। बनारसों माता जी मुझे कहते थे, महाराज जी पूरे शरीर से हंसते थे, छोटे बच्चे की तरह से उनका चेहरा लाल हो जाता था। क्योंकि जो ब्रह्मात्मा धनी स्वरूप में है ना, वो छोटे बच्चे की तरह ही है। कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई सोच नहीं। क्योंकि पता है ना बच्चा कैसे होता है, डिपेंड होता है माँ बाप पर। उसको उसे खाने की चिंता नहीं करनी, पहनने की चिंता नहीं करनी, स्कूल कॉलेज जाने की चिंता नहीं करनी, फीस की चिंता नहीं करनी। वो क्या करता है? वो आनंदित रहता है। तो जो ब्रह्मात्मा जागृति की तरफ बढ़ती है, जो धनी में ध्यान करती है, वो आनंदित ही रहेगी। ध्यान बदलिए, रहनी में आइए, रहनी में मेहनत कीजिए सुंदर साथ जी। बिना रहनी के कुछ नहीं होगा। रहनी और कहनी में जो फर्क है ना, बस ये ही दूर करना है। इतनी ही हमारी आत्मा जागृति से दूर है। सिर्फ कहते रहे परम धाम में है, और यहां पर किसी से द्वेष, किसी से क्रोध, किसी से लोभ, किसी से लालच, अभी भी नजर यहां है। रोते रहोगे, रोते रहोगे और सिर्फ रोते रहोगे। मैं यही चरणों में प्रार्थना करूंगा, एक राज्य की चौखट के भिखारी बन जाओ। प्यार चाहिए तो तुझसे, नहीं तो भूखे मरेंगे।
दीदार चाहिए तो तेरा चाहिए, साथ चाहिए तो तेरा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, तुझे पता ना बाकी। कहते हैं परमहंस रामरतन महाराज जी एक एक बारे में जब भजन सुनते थे कोई दर्द वाले तो 3-3 रुमाल भिगो देते थे। तो उनके साथ के सुंदर साथ कहते थे उनको देख के दिल हमेशा खड़ा रहता था कि उनको इतना दर्द है तो हम क्यों नहीं, हमारा दिल क्यों पत्थर हुआ हुआ है राज्य के लिए, तो हमारे अंदर भी दर्द आता था। धनी के लिए दर्द रखिए सुंदर साथ जी। विरह से बढ़कर कोई सुख नहीं, हाँ है, उससे बढ़कर सुख है मिलन का, इश्क का, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं। तुम दर्द ले रहे हो, रो रहे हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन रोना है तो राज्य के लिए रो लीजिए ना, क्योंकि इसके लिए रोने के बाद कभी दोबारा नहीं रोना पड़ेगा। एक बार मेहनत करके आत्म जागृति, और बाकी सारी श्वास परमहंसों की तरह से आनंद में। हर एक ब्रह्मात्मा को परमहंस कहा गया है, लेकिन हालत इस वक्त हमारी जीव से भी बुरी हो रखी है। रहनी, ध्यान, राज्य से प्रेम, जागृति, थोड़ा सा जागिए, कौन है हम, कहाँ बैठे, और सिर्फ कहने में नहीं, उसको विश्वास में लाइए। बाकी जैसा कि मैंने कहा, मैं तो खुद शर्मिंदा हूं, कुछ पाया नहीं अभी तक, तो बस आप सब सुंदर साथ का आशीर्वाद चाहूंगा 2025 में कि मेरी आत्मा का भी कल्याण हो और आत्म जागृति हो और राज्य का प्यार मिले। प्रणाम जी।